electric field due to uniformly charged cup bowl at its center. It can also be called as hollow hemisphere. तो ये हमारे पास एक hollow hemisphere है. इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर. इसकी रेडियस कैपिटल आर है. अब मेरे को इसके ये सेंटर पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है. मैं स्टार्ट करता हूँ. सबसे पहले आप इसको इमेजिन करिए कि आप ये आपके घर में जो खाने वाली कटोरी होती है उसके जैसा शेप है ये. ठीक है, बाउल है. अब आप उसको अगर उल्टा रखेंगे तो आप उसमें छोटे छोटे एलिमेंटल पोर्शंस दे सकते हैं. वो जो एलिमेंटल पोर्शंस होंगे अगर आप उनको इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा आपका बाउल बन जाएगा. तो जो एलिमेंटल पोर्शंस होंगे वो क्या होंगी? रिंग्स होंगी. ऐसी बहुत सारी रिंग्स को अगर आप ऐड करते जाएंगे तो आपका पूरा का पूरा बाउल बन जाएगा. ओके, अगर हम मैं टॉप व्यू देखूं तो ऐसे ऐसे रिंग्स दिखेंगे मेरे को. ओके, ऐसे बहुत सारी रिंग्स होंगी. ये इसका फ्रंट व्यू है. ठीक है. अब ये एलिमेंटल मैंने रिंग ले ली. यहाँ पे रिंग लेने का क्या तरीका है? सबसे पहले मैं रेफरेंस लाइन ड्रॉ करूंगा. ये मेरी रेफरेंस लाइन है. ठीक है. इस रेफरेंस लाइन से थीटा एंगल पे डी थीटा विड्थ का एक पोर्शन ले लेता हूं मैं. ठीक है, ये मैंने पोर्शन ले लिया. अब ये एंगल बन रहा है डी थीटा, तो ये जो टोटल लेंथ है ये कितनी हो जाएगी? एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस फॉर्मूला. ये रेडियस कैपिटल आर है, एंगल डी थीटा है, तो ये टोटल लेंथ हो जाएगी आर डी थीटा. ये एंगल डी थीटा है. ठीक है. अब इस रिंग की रेडियस में मान लेता हूं स्मॉल आर है. ओके, और इस पॉइंट का इस रिंग से डिस्टेंस में मान लेता हूं एक्स है. अब आपको थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आनी चाहिए कि ये रिंग है और ये रिंग का एक्सियल पॉइंट है. तो ये मेरे पास एक ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल. ये एंगल थीटा है, ये बेस है, तो ये क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, क्योंकि ये वाली लेंथ हमको पता है ये r है. ठीक है, तो हमारे पास जो बेस है वो क्या हो जाएगा? आर कॉस थीटा. ऐसे ये परपेंडिकुलर होगी जो स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आर साइन थीटा. ये मैंने लिखा हुआ है, रेडियस ऑफ रिंग. अब यहाँ पे बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है आपको. ठीक है, अब शुरू करते हैं हम लोग. इसकी एलिमेंटल पोर्शन की वजह से इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होने वाली है आपको पता है? रिंग की वजह से के क्यू एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3. ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि डी क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 3/2. ओके, यहाँ पे r क्या है? स्मॉल r, रेडियस ऑफ रिंग. x क्या है? एक्सियल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ रिंग. ओके, इस p पॉइंट तक. अब मेरे को x और r की वैल्यूज पता है. ओके, अब dq की वैल्यू क्या होगी? dq इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू 2 पाई आर आर डी थीटा. स्मॉल r और यहाँ कैपिटल आर डी थीटा. ध्यान से देखिए, ये रिंग है मेरे पास, इसी ओरिएंटेशन में रखी हुई है रिंग. ठीक है, रिंग की रेडियस स्मॉल आर है, रिंग की विड्थ कितनी है? आर डी थीटा, और रिंग की रेडियस है स्मॉल आर. अब अगर मैं अगेन रिंग को यहाँ से कट कर दूं और यहाँ से ओपन करूं तो मेरे पास एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप आ जाएगी, और उस स्ट्रिप की लेंथ होगी 2 पाई आर, विड्थ होगी आर डी थीटा. 2 पाई स्मॉल आर, ध्यान देना यहाँ पे, गलती मत करना बिल्कुल भी, और कैपिटल आर डी थीटा. ठीक है ना. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास एरिया आ जाएगा. मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, एरिया आ गया, और इसको सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल चार्ज आ जाएगा. आ गया चार्ज. अब क्या करना है? चार्ज की वैल्यू पुट करेंगे डी क्यू में. एक्स की वैल्यू पता है मेरे को, स्मॉल आर की वैल्यू पता है. बहुत केयरफुली वैल्यूज पुट करेंगे ताकि गलती बिल्कुल भी ना हो. अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे कितनी होगी? इंटीग्रेशन ऑफ एलिमेंटल पोर्शन, इंटीग्रेशन ऑफ के क्यू डी क्यू इंटू एक्स. ठीक है, अब डी क्यू क्या है? ध्यान से देखेंगे, सिग्मा 2 पाई स्मॉल आर, तो के डी क्यू इज सिग्मा 2 पाई स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है? आर साइन थीटा. स्मॉल आर की वैल्यू है आर साइन थीटा. ठीक है, तो यहाँ पे इस आर की वजह से, इस आर की जगह आर साइन थीटा, कैपिटल आर डी थीटा, कैपिटल आर डी थीटा मैंने यहाँ पे लिखा है. एक्स फॉर्मूले में क्या है? एक्स की वैल्यू है आर कॉस थीटा. ये आर कॉस थीटा. बिल्कुल केयरफुल होके काम करेंगे.
स्मॉल आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर क्या है, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तो आपको दिख ही रही है ना प्रॉपर्टी, आगे देखते हैं। अब देखिए आर 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 क्यूब आ गया, के सिग्मा 2 पाई एज इट इज आ गया, साइन थीटा कॉस थीटा आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और आर क्यूब थीटा है, आर स्क्वायर थीटा है क्योंकि बाहर टू द पावर 3/2 है तो आर क्यूब थीटा कॉमन आ जाएगा, अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, वो 1 हो जाएगा। आर क्यूब थीटा कैंसिल हो गया। के की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डाल दूंगा वैल्यू, 2 पाई और 4 पाई कैंसिल होकर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट बचेगा। कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के साइन के बाहर ले लिया। इंटीग्रेशन किसका करना है, साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा का। मैथ्स वाले स्टूडेंट्स तो अच्छे से कर लेंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। बायो वाले भी आजकल बहुत इंटेलिजेंट है मैथ्स में। तो अब क्या करेंगे, प्रॉपर्टी लगा देंगे, साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन 2 थीटा बाई 2। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूंगा, साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा की जगह साइन 2 थीटा बाई 2 डी थीटा। ओके, 2 बाहर चला जाएगा, सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट आ गया। ओके, साइन 2 थीटा डी थीटा, इंटीग्रेशन करना है 0 से पाई बाय 2। ये कैसे आई लिमिट, इसको ध्यान से देखो, अब आप बहुत ध्यान से देखना। इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम 0 से पाई बाय 2 क्योंकि थीटा चेंज हो रहा है तो लिमिट्स जो होंगी वो एंगल्स में होंगी, रेडियंस में। अब इस एलिमेंटल पोर्शन का ना, ये वाला जो पोर्शन है ना ऊपर वाला, इसको पकड़ लिया मैंने, पकड़ के मैं ले जाता हूँ यहाँ से, पकड़ के ना इसको पकड़ के ले जाता हूँ यहाँ पे, नीचे वाले इस वाले पोर्शन को यहीं रहने दो, इसको पकड़ के ले जाता हूँ यहाँ पे। जैसे ही इसको स्ट्रेच करके इधर लेके जाऊंगा ना, मैं स्ट्रेच करके इधर लेके जाऊंगा, इधर ऐसे, तो क्या होएगा, इस पोर्शन को लेके जाऊंगा तो जो भी ये ऊपर टॉप पोर्शन है सारा पोर्शन कवर हो जाएगा। अब इस टॉप पोर्शन को यहाँ पे रख दिया मैंने और इस नीचे वाले पोर्शन को लेता हूँ। जैसे ही नीचे वाले पोर्शन को लेके जाऊंगा, ऐसे लेके जाऊंगा नीचे, तो क्या होगा, सारी रिंग्स आती जाएंगी। ध्यान दीजिए, इमेजिन कर सकते हैं ना, ये इस वाले पोर्शन को लेके नीचे जा रहा हूँ मैं, तो ये सारी की सारी रिंग्स आती जा रही हैं। ठीक है, और यहाँ तक लेके जाऊंगा, तो ऊपर वाले को तो ले गया यहाँ तक, नीचे वाले को ले गया यहाँ तक, इधर यहाँ तक, तो कितना एंगल बन गया ये, 0 से पाई बाय 2 तक। ठीक है ना, ऐसे करना है इसको। अब वापस आ जाइए इधर, 0 से पाई बाय 2 इंटीग्रेशन करना है। अब तो साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 वापस बाहर जाएगा, लिमिट्स डालेंगे, हायर लिमिट यहाँ पे माइनस लोअर लिमिट यहाँ पे, सॉल्व करेंगे, दिस विल बी द फाइनल रिजल्ट, सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट।